नमस्कार भक्तों, जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावन एकादशी की जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसका नाम है बारुथनी एकादशी। बारुथनी का अर्थ है कवच या सुरक्षा। जो भी इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से रखता है, भगवान विष्णु उसे हर प्रकार के पापों, कष्टों और भय से बचाते हैं। यह व्रत सौभाग्य देता है, पापों का नाश करता है और अंत में मोक्ष का द्वार खोलता है। यह कथा पुराणों में वर्णित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एवं धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं यह कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के पावन तट पर विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे मानधाता। वे अत्यंत धर्मात्मा, दानशील, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा सुखी थी। घर में चारों ओर शांति और समृद्धि छाई रहती थी। राजा मानधाता को लगता था कि सांसारिक सुख तो क्षणिक है, असली सुख तो भगवान की भक्ति और तपस्या में है। इसलिए एक दिन उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्रों पर सौंप दिया और जंगल में चले गए। वहाँ एक शांत स्थान पर वे कठोर तपस्या करने लगे। दिन रात वे भगवान विष्णु का ध्यान करते, उनके नाम का जाप करते और तपस्या में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आसपास के वन्य जीव भी उनके पास आकर शांति पाते थे। लेकिन एक दिन जब राजा गहन ध्यान में लीन थे, तभी अचानक जंगल से एक विशाल और भयंकर जंगली भालू निकला। वह भूखा और क्रोधित था। भालू ने राजा को देखा, जो बिल्कुल निश्चल बैठे हुए थे। भालू ने सोचा कि यह आसन शिकार है। उसने राजा के एक पैर को अपने जबड़ों में पकड़ लिया और जोर जोर से चबाने लगा। राजा को भयंकर पीड़ा हुई, खून बहने लगा। दर्द इतना तेज था कि कोई भी साधारण व्यक्ति चीख पुकार कर उठ जाता। लेकिन राजा मानधाता वे तपस्वी थे। उन्होंने ना तो क्रोध किया, ना भालू को मारने की कोशिश की, ना ही अपनी तपस्या तोड़ी। वे चुपचाप भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। भालू पैर चबाता रहा और धीरे धीरे राजा को घसीटते हुए जंगल की गहराई में ले गया। राजा का शरीर घायल हो चुका था, लेकिन उनका मन भगवान में अटल था। उन्होंने करुण स्वर में पुकारा, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, हे रक्षक, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारा दास हूँ। इस कष्ट में भी मेरा मन तुमसे नहीं हट रहा। कृपया करो। उनकी इस निश्चल भक्ति को देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप को देखते ही जंगल रोशन हो गया। भालू डरकर भाग गया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन मानधाता, तुम्हारी भक्ति और धैर्य अद्भुत है। यह पीड़ा तुमने पूर्व जन्म के पापों का फल है। लेकिन अब चिंता मत करो, तुम मथुरा जाओ। वहाँ बारुथनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रखो। मेरे बाराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा शरीर फिर से स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा और तुम स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। राजा मानधाता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मान ली। वे मथुरा पहुँचे और विधि विधान से बारुथनी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की, फलाहार किया, रात्रि जागरण किया और भजन कीर्तन किया।
बारुथनी एकादशी के चमत्कार व्रत के प्रभाव से राजा मानधाता का घायल शरीर शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। उनका पैर फिर से सुंदर और सुदृढ़ हो गया। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और तेजस्वी बन गए। उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। अंत में उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश के राजा धंधुमार भी एक सांप के कारण कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उन्होंने भी बारुथनी एकादशी का व्रत किया और सांप से मुक्त होकर स्वर्ग गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, बारुथनी एकादशी का व्रत करने से 10,000 वर्षों की तपस्या का पुण्य मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जितना फल योम एकादशी के व्रत से भी उतना ही फल मिलता है। जो स्त्री दुखी या अभागिनी है वह इस व्रत से सौभाग्य प्राप्त करती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, इहलोक में सुख देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। जो भक्ति से इस व्रत को रखता है उसे यमराज का भी भय नहीं रहता। व्रत का महत्व और फल भी के बारे में भी हम बात करेंगे। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वराह अवतार की पूजा करने से सुरक्षा का कवच मिलता है। फलाहार रहें, दूध मेवा आदि खाएं। दान में हम अन्न स्वर्ण तिल भूमि भी दान कर सकते हैं। दान करने से लाखों गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे भी व्रत का पूरा फल मिलता है। अंत में बोले, बारुथनी एकादशी की जय। अपने जीवन को बारुथनी एकादशी का व्रत रखकर हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तो हम आरती करेंगे विष्णु भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे।
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद प्रसाद खुद भी खाएं और अपने परिवार में भी बांटें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर बताएं कि आप भी यह व्रत रखेंगे। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम किसी नेक्स्ट कथा में।